अल्लाह कैसा है दीवाना। खूबसूरत चुलबुली और सावली सलोनी अभिनेत्री जो कि खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ साथ लोगों के दिलों की धड़कन भी रह चुकी हैं, जिन्होंने पहली ही फिल्म से अपनी अदाओं और सुंदरता के चर्चे अखबारों की सुर्खियों में तब्दील कर दिए थे, जो फिल्मी बैकग्राउंड से ना होने के बावजूद भी बड़े डायरेक्टर की फिल्म से लॉन्च हुई और अपनी पहली ही फिल्म से स्क्रीन पर छा गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी इस फिल्म में काम करने के लिए ये स्कूल बंक करके शूटिंग पर जाया करती थी? क्या आपको पता है कि अपनी पहली ही फिल्म से रातों रात स्टार बनी इस अभिनेत्री को फिल्म समीक्षकों ने हिट फिल्म की फ्लॉप हीरोइन का तमगा दे दिया था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस हसीन अदाकारा की पर्सनल लाइफ हमेशा एक रहस्य बनकर रही। ना ही इनके माता पिता के बारे में कोई जान पाया और ना ही ये पता चला कि मीडिया से कि ये इतना घबराती क्यों है। कौन थी ये रहस्यमय अदाकारा, क्यों बेहद अजीब रही इनकी जिंदगी, आज हम जानेंगे इसी बारे में। 13 साल का करियर और 40 फिल्में। हाय अल्लाह, ये लड़का कैसा है दीवाना। ये गाना आपको याद है? इस गाने में दिखने वाली अदाकारा काजल ही है। काजल बॉलीवुड की दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी। इनका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने यहाँ एंट्री ली और कई फिल्में की। 80 के दशक की एक हसीन अदाकारा काजल किरण, ये एक्ट्रेस जिन्हें टैलेंटेड और खूबसूरत होने के बावजूद कभी वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी। काजल ने अपने 13 साल के छोटे करियर में लगभग 40 फिल्में की और फिर खामोशी से फिल्मी दुनिया को अलविदा कह गई। कौन है काजल किरण? काजल किरण का जन्म 18 अक्टूबर 1958 में मुंबई में हुआ था। यहाँ तक कि इनके बारे में अगर हम और जानने की कोशिश करें तो इनका असली नाम सुनीता कुलकर्णी था, लेकिन फिल्मों में आने के कारण इनका नाम बदल दिया गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार था। काजल किरण के मम्मी पापा के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, क्योंकि एक तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े नहीं थे और दूसरा काजल भी अपनी पर्सनल लाइफ को काफी गोपनीय रखती थी और इनके बारे में ज्यादातर कहानियां और किस्से ही सामने आते थे। काजल किरण अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इनके 2 छोटे भाई थे। इनके माता पिता चाहते थे कि काजल पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इनका मन तो एक्टिंग में लगता था। बचपन से ही इन्होंने एक एक्ट्रेस बनने का सपना देखा था। पढ़ाई पूरी करने से पहले ही कुछ दोस्तों के कहने पर काजल किरण ने अपने फोटो शूट कराए और कई कास्टिंग डायरेक्टर्स को भेज दिए। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर उन्होंने कई स्टूडियोज के चक्कर भी लगाए और कई फिल्मों के लिए मेकर से मुलाकात भी की। तभी इनकी मुलाकात फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन से हुई। नासिर साहब इनसे मिलकर काफी इम्प्रेस हुए। उनका स्टाइलिश अंदाज, खूबसूरत आंखें और बात करने का तरीका सब कुछ फिल्म मेकर को भा गया और उन्होंने काजल को अपनी फिल्म के लिए साइन भी कर लिया। पहली ही फिल्म से बनी स्टार। ये फिल्म थी हम किसी से कम नहीं। फिल्म में काजल के साथ ऋषि कपूर भी नजर आए थे। ये साल था 1977 का। इस फिल्म में काजल स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। नासिर हुसैन ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हम किसी से कम नहीं में काजल को मुख्य भूमिका निभाने के लिए चुना था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और काजल रातों रात स्टार बन गई। इसे एक क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला और काजल भी सबकी नजरों में आ गई। काजल को भी उम्मीद थी कि अब काजल को और भी बड़े बैनर्स की मूवीज मिलेगी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। क्यों रहा फिल्में हाथ से जाने का अफसोस? दरअसल जब काजल किरण हम किसी से कम नहीं की शूटिंग कर रही थी, तब निर्देशक नासिर हुसैन ने फिल्म रिलीज होने तक कोई और फिल्म साइन नहीं करने के लिए उनसे कहा था। इस कारण अन्य फिल्म मेकर्स ने उनसे दूसरी फिल्मों के लिए संपर्क ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम था किरण और हुसैन के बीच एक 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो फिलहाल वो किसी और के लिए काम तो कर नहीं सकेंगी। इस तरह काजल के हाथ से बालिका वधू और अखियों के झरोके से जैसी फिल्में निकल गई, जिसका इन्हें बहुत अफसोस हुआ। जब फिल्म समीक्षकों ने कहा इसका मोल चुकाना पड़ेगा, काजल ने 1980 में अगली फिल्म साइन की, मांग भरो सजना। इस फिल्म ने काजल को मुख्य भूमिका गीता सिन्हा के रूप में अभिनय करने का मौका दिया, जो कि जितेंद्र की नायिका थी। इस फिल्म में रेखा और मौसमी चटर्जी भी नजर आई थी। काजल की ये फिल्म भी कमर्शियल सफल रही
और ये साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसी साल फिल्म सबूत में काजल दिखाई दी, जो कि एक हॉरर फिल्म थी। इस फिल्म को ज्यादा सफलता नहीं मिली और बॉक्स ऑफिस पर ये ज्यादा पैसे भी नहीं कमा पाई। फिल्म समीक्षकों ने लिखा कि फिल्मी करियर की शुरुआत में ही इस तरह फिल्में करने से उन्हें आगे चलकर इसका मोल चुकाना पड़ सकता है, और आगे चलकर हुआ भी कुछ ऐसा ही। काजल ने फिल्म मोर्चा में लोकप्रिय गीत अब की बरस में एक डांसर के रूप में अपना पहला गेस्ट अपीयरेंस दिया। साल 1981 में किरण ने नायिका के तौर पर एक जासूसी थ्रिलर फिल्म वारदात में काम किया, जिसमें इनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी नजर आए। इस फिल्म से मिथुन के करियर को तो फायदा हुआ, लेकिन काजल को कोई खास कमाल नहीं मिल पाया। इसके बाद ये फिल्म हमसे बढ़कर कौन है में नजर आई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, लेकिन कई स्टार होने के बाद भी इस फिल्म ने भी कुछ ज्यादा मदद इनके करियर में नहीं की। किरण ने बाद में साल 1983 में बॉलीवुड एक्शन फिल्म हमसे है जमाना में अमजद खान की नायिका चुटकी के रूप में अभिनय किया, लेकिन दर्शकों के साथ साथ फिल्म एक्सपर्ट्स ने भी इसे नकार दिया। इससे भी काजल को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि और नुकसान हुआ। साउथ फिल्मों में भी किया लगातार काम। फिल्में फ्लॉप होने और लगातार करियर ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था। तभी इन्होंने दूसरी भाषाओं की फिल्मों में काम करने का फैसला लिया। इन्होंने कन्नड़ और मलयालम फिल्म की, जो कि सुपरहिट साबित हुई, लेकिन इससे बॉलीवुड में इन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। लगातार फ्लॉप होती फिल्मों के बाद इन्होंने 1990 में अपने करियर से संन्यास ले लिया। आखिरी संघर्ष थी आखिरी फिल्म काजल की। आखिरी फिल्में दीवानी, कुर्बानी, रंग लाएगी, राजू दादा आखिरी संघर्ष रही, जो कि इनके संन्यास लेने के बाद के अगले कुछ सालों तक रिलीज होती रही। साल 1997 की आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था आखिरी संघर्ष। इसे इत्तेफाक कहे या किस्मत का खेल कि काजल किरण का पूरा करियर संघर्ष करता रहा और आखिरी संघर्ष इनकी आखिरी फिल्म ही साबित हुई। निजी जिंदगी बहुत ही रहस्यमयी रही। अपनी पर्सनल लाइफ को इन्होंने पूरी जिंदगी में बिल्कुल सीक्रेट रखा और लो प्रोफाइल रखा। ये कभी भी अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासा नहीं किया करती थी और ना ही इस बारे में मीडिया से बात करती और ना ही किसी से साथी कलाकार से इस बारे में बात करती। इनके माता पिता, इनके परिवार के भी बारे में किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। कहते हैं कि उन्होंने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद शादी कर ली थी। लोग ये भी कहते हैं कि उनके पति NRI हैं, लेकिन ये शादी कब और कहां हुई ये कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि शादी के बाद ये तुरंत नीदरलैंड चली गई थी, जहां इनके 2 बच्चे हुए, लेकिन इसकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद उन्हें किसी भी फिल्म में पार्ट टाइम या सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, मानो जैसे वो गायब ही हो गई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।